हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो आज का एग्जाम भाई अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं। बट क्वेश्चन वाकई में अच्छा पूछ दिया गया था। फिलहाल हम क्वेश्चन जा रहे हैं वेरीफाई करने आप लोग का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग पहले तीनों सेट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मिला लीजिए कि आपका क्या क्या सही है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 8kx+16 हैज रियल एंड इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ के। साफ साफ बोला गया सर, रियल और इक्वल है, मतलब क्या है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो सिंपल सा बात क्या करे सर, b² - 4ac = 0 होगा। तो यहां से बात क्या निकलेगा, b² = 4ac। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ b कितना है, b है सर 8k। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 8k का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 है, 9 और c कितना है तुम्हारा 16 है। तो एक बार बताओ, इसको एक्सपेंड करने पर वैल्यू क्या बनेगा सर, 8 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर यहाँ कर दिए और 8 स्क्वायर को नीचे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो 4 इंटू 9 इंटू 16 भाई 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा तुम्हारा, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा, ये कट गया सर 8 से, और 8 से 8 कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगा सर, के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा +-3। बट ऑप्शन देखा जाए, यहाँ पर से 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारो, फटाक से बढ़ो आगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी गलत नहीं था, वो भी सही है। बट अगर दो ऑप्शन सही है ना, तो पहले ऑप्शन को हम लोग टिक मारते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। पहला बात कि हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, ट्रू नहीं है। पहला है देखो पेरीमीटर। पेरीमीटर का एक सिंपल सा फंडा ये था कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात सही है। यहाँ पर सर साइड का रेशियो है, ये भी सही है। कैसे, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ई डी यहाँ पर, और ए सी बटा में, ए सी बटा में ए सी बाहर वाला और ई एफ बाहर वाला, सही है। ये भी सही है। एंगल का रिलेशन, एंगल ए और डी, एंगल ए और डी का, और यहाँ क्या बोला गया, एंगल सी और एफ, ये हो सकता है, पॉसिबल है। बट यहाँ पर जो समेशन और डिवीजन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही पूछा गया, नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट वैलिड। तो सिंपल सा अप्रोच था। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर। ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में बस इतना ही सा अप्रोच करना है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज √2n+1, ठीक है जी। इट्स कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी क्या होता है, ये होता है सर a2 माइनस का a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम एक काम करते हैं ना, इस n का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम 1 मानेंगे तो कितना होगा वैल्यू, होगा सर √2 इंटू 1 प्लस का 1, मतलब कितना हो गया, होगा √2 प्लस का 1। अगर हम n बराबर 2 मान दें तो वैल्यू क्या होगा, √2 इंटू 2 प्लस का 1। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√2 हो गया प्लस का 1 हो गया। तो हम इसको a1 मान लेते हैं, लेट सपोज इसको a2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा सर, a2 माइनस a1। तो यानी कि अगर d निकालना चाहते हैं तो क्या होगा वैल्यू, इसमें से घटाएंगे उसको, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2√2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। तो होना क्या है, ये साइन यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो कितना होगा 2√2 प्लस 1 माइनस का √2 और माइनस का 1। तो ये तो कट गया। बताओ कितना डिफरेंस आएगा, आएगा सर कितना का, √2 का डिफरेंस आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा गया एग्जाम में, है ना। ले, ये सवाल वाकई में बहुत शानदार सा क्वेश्चन था भाई मेरे। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जा सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो। मतलब क्या है, हर बार वही बात है कि कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे एग्जाम में तो क्वेश्चन बन सकता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही बन सकता है, राइट। यहाँ देखिए, इफ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट, ठीक बात है, टेंजेंट सर आउटसाइड से है, बराबर होता है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 है, ठीक है जी। सच दैट एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 है, ठीक है जी। एक बात बताएं आप, सर जानते हैं हम लोग कि 90 ये भी होता है। अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन करें तो सर क्या होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है सर। डेफिनेटली ये 90 ये 90 है, तो सर डेफिनेटली सर ये भी 90 होगा। यानी ये ऑल एंगल कैसा हो गया, 90 के बराबर। एडजेसेंट साइड आपस में बराबर हो रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारा रेडियस ही होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। 90 90 तो कहीं ना कहीं सर क्या हो रहा है, एडजेसेंट साइड बराबर हो रहा है, और 90 के एंगल बना है तो मतलब स्क्वायर है। तो अगर ये 4 है तो सर ये भी 4 होगा। निकालना क्या है, ओपी कितना होगा, तो ओपी तुम्हारा ये रहा। तो किसी भी स्क्वायर का अगर डायगोनल निकालो तो वैल्यू कितना होता है, √2 इंटू साइड होता है, और साइड तुम्हारा कितना है 4, तो कितना होगा 4√2 आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी, खत्म कहानी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। ले, ऐसा क्वेश्चन तो खुद एनसीईआरटी दिया हुआ है ना। ये तो सबने सही बनाया होगा, ये तो सब कोई मतलब
टिक मारने वाला क्वेश्चन है। कितना? ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज, 1 2 3, 3 कहाँ पे है? डी पर। खत्म। ये तो आप भी किए होंगे, बहुत आसानी से किए होंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बट क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है ताकि टाइम बचे, एफर्ट बचे, दोनों देखेंगे ध्यान से, है ना। क्योंकि इसका कलरी जो होता है, इस जो थ्योरम का जो हम लोग पढ़े हुए हैं पार्ट्स, वो बहुत हेल्प करता है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पैरेलल है, थेल्स थ्योरम यहाँ पे आएगा। इफ ए डी बटा डी बी, ए डी ये रहा और डी बी ये रहा, ए वन और ए थ्री, ठीक है जी। और ए सी कितना दिया गया हमारे पास? देखो बड़ा कर दिया है, ये 6 है, और निकालना क्या है? ए ही निकालना है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास 1 3 दिया होता है, इसको निकालने दे, बड़ा वाला कितना होगा? 1 + 3 4 हो गया। तो तुम्हारे पास में देखो छोटकू यहाँ पे और बड़का ये वाला, छोटकू और बड़का वाला, तो क्या करेंगे? 1/4 इक्वल टू हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, तो x बाई कितना? 6, काटा काटी करें, 6 उधर ट्रांसफर कर दो, 6/4 इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया। एक कटेगा 2 से, एक कटेगा 3 से, तो वैल्यू कितना आएगा? 3/2 मतलब 1.5। ऑप्शन चेक करें, 1.5 फर्स्ट पे बैठा हुआ है, खत्म कहानी। ठीक है, सिंपल से अप्रोच। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है ये? व्हाट इज द क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज centered at 1,2, अच्छा, centered at the diameter of the circle is what to find? हमको फाइंड करना है सर डायमीटर। अच्छा, डायमीटर फाइंड करना है, बट देखा जाए ध्यान से यहाँ पर सर ये पार कर कहाँ से कर रहा है? ये पार कर रहा है सर ओरिजिन से पार कर रहा है, यानी ये तुम्हारा 0 0 होगा। तो अगर 0 0 होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये तो बहुत आसान है ना, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, या आपके पास जो ये जो रिजल्ट होता है, ये जो रिजल्ट होता है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो सर 1 के स्क्वायर प्लस का कितना? 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर कितना हो गया तुम्हारा? 5। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकला, मतलब रेडियस है। रेडियस तो सर डायमीटर कितना होगा? a√5 रहेगा बाबू। तो कितना हो जाएगा सर? डायमीटर कैसे निकलेगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ये तो ओरिजिन वाला कहानी था, ये तो बहुत सिंपल सा कहानी था, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टू फाइंड, है ना, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जो भी है कैसा निकालना है सर? इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या कहानी होगा सर? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और नहीं बराबर होगा किसके? c1/c2 के। ये कहानी था इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो लफड़ा है ना, इसको बस सिंपल कर लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू है? वैसे 3x, क्योंकि सर 6 को जब काटेंगे 2 से तो कितना होगा? 3 होगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो गया? 5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तुम्हारा कितना है? ये है तुम्हारा 2x प्लस का ky, अच्छा, -7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सुधार ले, -5 कर ले, इसको हम इधर कर लेते हैं, तो -5 इक्वल टू हो गया 0। रिजल्ट में क्या सर? ये दोनों बराबर है, यहीं पर काम चेक कर लेंगे, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 3/2 और 2/k, ये ना करोगे रेशियो में? अरे बबुआ यही ना करोगे, यही ना कर रहे हो? हाँ, तो 3/2 इक्वल टू कितना? 2/k। तुमको k का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? क्रॉस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा k का वैल्यू? यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दो, k बराबर कितना हो गया? 2 × 2 बाई कितना? 3, तो कितना हो गया? 4/3। ऑप्शन कौन सा है? 4/3, बी नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, और ये कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स। एक सर्कल को 16 पार्ट में तोड़ दिया गया, और आइडेंटिकल मतलब इक्वल एरिया वाला है, ठीक है जी। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, रेडियस दिया हुआ है 7, ठीक है जी। एरिया ऑफ इस सेक्टर, चलो जो भी सेक्टर हमारा बनेगा, मान लेते हैं सर ये सेक्टर बनेगा, इसका एरिया कितना होगा? अरे बहुत आसान है, क्या करेंगे? πr², ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, 16 पार्ट में बांटा गया, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो वही देखिए क्या होगा। πr² का वैल्यू कितना हो जाएगा? πr² का वैल्यू कितना होगा? 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा? 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये कट गया, इससे 7 से कट गया, ठीक है। और सर क्या करना है हमको? 16 से भागा देना है, तो 16 से भागा देते हैं। लीजिए 16 से काटिए इसको। क्या करेंगे सर? ये काटेंगे सर 8 2 जा, और ये कटेगा 11 से। 11 × 7 कितना होगा? 77, 77/8 ऑप्शन में दिख रहा था कुछ ऐसा, है ना। 77/8 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भागो यहाँ से, सिंपल सा अप्रोच है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया था, आई होप सो कि बना हो आपसे, बट देख लीजिए, है ना। द 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, मतलब 2 डाइस को छोड़ा गया, तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑब्टेन्ड नंबर आर लेस देन 4, लेस देन क्या है? 4 है। 4 से छोटा अगर डाइस को देखा जाए तो 1 से 6 तक, और 4 से छोटा मतलब क्या? 1 2 3, 1 2 3,
तो अगर हम एक डाइस रखते तो कितना था वैल्यू, आउटकम कितना 1 2 3 मतलब 3 बटा कितना 6, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 1/2। लेकिन यहाँ बात क्या है सर, ये वैल्यू किसके बराबर है 1/2। कितना डाइस है, 2 डाइस है, तो बस आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर करेक्ट है ना। ऐसे कितना आता तुम्हारा वैल्यू 9 बाई कितना आ जाता 36, वहां से काटेंगे तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा 1/4 ही आएगा। ठीक है, आ जा भाई देख ले, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है ना, और खुद एनसीईआरटी क्वेश्चन को दिया हुआ है इस तरह का। साइन ये दिया हुआ है 1/3, निकालना क्या है कॉट ए। सबसे सिंपल सा अप्रोच क्या होता है, हम एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसको मानेंगे सर क्या ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि एंगल ए रखा गया है तो एंगल ए के बारे में बात करेंगे। साइन क्या होता है P/H, है ना, P/H होता है। तो हमारे पास ये P का वैल्यू दिया हुआ और H का वैल्यू दिया हुआ। P कितना तुम्हारा, ये देखो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये तुम्हारा 1, और H मतलब क्या सर, ये 3। हमको बेस नहीं पता है तो बेस कितना हो जाएगा बता दो, बेस कितना होता है H का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर, वैल्यू कितना होगा H का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट अंडर कितना आएगा 8, रूट अंडर 8 का वैल्यू कितना आएगा 2√2। कैसे, इसको तोड़ सकते हैं ना, 4 × 2, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा ना, 2√2 हो गया। ठीक है, बेस तो हमारे पास में आ गया। व्हाट टू फाइंड कॉट ए, एंगल सेम रखा गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉट क्या होता है B/P, BP ये ना होता है। तो बेस हमारा कितना है 2√2 बटा में परपेंडिकुलर 1, तो ऑप्शन कौन सा चेक करेगा, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे हम लोग खटाक से, है ना, क्योंकि नीचे तो 1 है ना, तो 1 रहे ना रहे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हो गया भाई खत्म। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी देखिए यहाँ पर व्हाट इज टू डू, लो सिंपल क्वेश्चन आइडेंटिकल बेस्ड है ना, आइडेंटिटी वो बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। देखो सिंपल सा बात क्या जानते हैं सर, सचिन तेंदुलकर वाला रूल है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है 1 + का tan, यानी कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या हो गया सर 1 + का tan स्क्वायर थीटा। यानी सर ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये हमारा सेक स्क्वायर के बराबर है। 1 + कॉट, देखिए ये होता है क्या सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + का कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, तो मतलब हमारे पास में दिया क्या गया, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा सर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, ठीक है जी, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे ही समझो ना, ये कितना है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1/cos सेक क्या होता है 1/cos डिवाइड बाई कोसेक कितना होता है 1/sin स्क्वायर। तो बबुआ जब इसको चेंज करो तो वैल्यू क्या होगा, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा तुम्हारा साइन ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा सर sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर किससे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थीटा है, हम सब जगह पर यहाँ पर ए है ना, हमने सब जगह थीटा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी एमसीक्यू है। तो यहाँ पर सर क्या होगा, एंगल को बस आप ए कर लीजिएगा, सब जगह ए कर लीजिएगा, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एमसीक्यू है ना, यहाँ पर तुमको टिक मारना था ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब ये सबसे शानदार क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन आपसे बना है थोड़ा कमेंट करेंगे आप लोग, राइट। क्वेश्चन क्या आपसे बना है थोड़ा इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलिंड्रिकल जार इफ द रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द जार इज, मतलब क्या एक सिलिंड्रिकल हमारे पास जार है, उसके अंदर बॉल को डाला गया है, तो डेफिनेटली क्या होगा हवा को बाहर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम अपना ऑक्यूपाई करेगा। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना आर, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर होगा, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा आर होगा, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा आर होगा। यानी हम बात करें यहाँ से यहाँ का जो सिलिंड्रिकल का जो हाइट होगा, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर देगा कितना होगा, यहाँ पर होगा सर 2r के बराबर। डेफिनेटली यहाँ कितना होगा हम लोग का सेम टू सेम ही होगा सर 2r ही होगा, है ना। यहाँ पर r और यार मिले कितना 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी कितना होगा तुम्हारा 2r ही होगा। मतलब टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर होने वाला है वो जाएगा सर 2 + 2 + 2 कितना 6r हो गया। जो एयर होगा अंदर में वो किसके बराबर होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 टेनिस बॉल, राइट। तो क्या करेंगे πr² माइनस 3 ठो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/3 πr³। यहाँ पर h का जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, 3 से 3 कटने वाला है काट लेंगे, तो वैल्यू कितना है सर, पाई को छोड़ दीजिए, r हमारा r² रहेगा, h का वैल्यू कितना है 6r, तो क्या करेंगे 6r डाल देते हैं, इक्वल माइनस इक्वल टू नहीं है माइनस है, माइनस कितना होगा 4πr³। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 6 को बाहर निकालो तो कितना होगा 6πr³ माइनस कितना 4πr³, तो जो 6 में जाएगा 4 तो कितना 2πr³। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर सही है। ठीक है, सिंपल सा अप्रोच था, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, वाकई में शानदार सा क्वेश्चन है। क्या आपसे क्वेश्चन बना है थोड़ा बताएंगे आप कमेंट करके, है ना, क्या क्वेश्चन आपसे बना है, जस्ट सेंड योर रिप्लाई
कि क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ PQ इज टेंजेंट, ठीक है, PQ टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है सर, एंगल POR 65 दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास में 65 है। देन एंगल PTR ये वाला एंगल निकलना है। इसका ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, हम कुछ बात करना चाहते हैं, आपको इजीली समझ में आने वाला है। होगा क्या कि सर ये जो एंगल यहाँ बनेगा और ये जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सर्कल का, जब क्लास में डिस्कस किया जाता है तो ये सब पढ़ाया गया है आप लोगों को। तो हम क्या बात करने वाले हैं कि अगर ये सर रेडियस है, भी रेडियस है, तो डेफिनेटली ये एक आइसोसेलेस एंगल बनेगा। तो क्या होगा सर, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो क्या बात होने वाला है कि सर 180 में से घटाएंगे किसको, 65 को, और आधा कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो कितना होगा, बताओ कितना होगा, 65 है ना, 65 है, ये 65 है, तो कितना होगा, 10 में से जाएगा 5 तो हो गया 5, 7 में से जाएगा 6 तो हो गया 1, और कितना होगा 1/2। काटेंगे इसको, वैल्यू किससे कटेगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 हो गया, और कितना हो गया सर 15, तो 7 से काटेंगे पॉइंट हो जाएगा सर 10, तो हो गया 5 से 57.5, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। मतलब ये जो एंगल निकल गया सर ये इसके बराबर होता है ना। सिंपल सा अप्रोच था, अगर ये प्रॉपर्टी याद होगा तो ही बना होगा, अदरवाइज नहीं बन सकता था, है ना। तो सर्कल का जो 9th और 10th वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, और स्पेशली 10th का जो P/Q था, जो पुराना वाला P/Q था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस सब को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरऑल जो बात बनेगा ना वो समझ में आएगा और ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज भाई भूल जाओ, है ना। सिंपल सिंपल सोच रहे हो, जो क्लास 10 में जो थ्योरम दिया गया उससे उड़ा दे, ये क्वेश्चन उससे बाहर निकल गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अच्छा कोई बात नहीं, ट्रिग्योमेट्री है ना यहाँ पर, लेकिन लगाना क्या डिस्टेंस, कोई बात नहीं। ऐसे सवाल में क्या करते हैं सर, इसको हम x1 मानेंगे, ये हमारा क्या होगा y1 होगा, ये y1 होगा, एक क्या होगा हम लोग का x2 होगा, और एक तुम्हारा क्या होगा y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार से हमको पता है x2 माइनस का x1, तो बाबू आज 0 में से घटाओगे, तो घटाओगे इसको घटाओगे, ये कितना है तुम्हारा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, क्या करते हैं इसके स्क्वायर करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। माइनस करने से ऐसा किया गया है, और क्या है सर प्लस y2, मतलब क्या है सर y2 कितना है, ये सर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस y1 कितना होगा तुम्हारा 0। यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लफड़ा कहीं था ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट ही सिर्फ रहेगा ना, तो निगेटिव का स्क्वायर कर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बता दो, ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर में ही रहेगा। बट आप मेरे बात को समझो, ये कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab होता है ना, देखो माइनस माइनस होगा प्लस, तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा सर 2ab, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस रखेंगे। ये तुम्हारा कितना होगा स्क्वायर करने पर, बताओ a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं, तो क्या होगा सर a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या देखने वाले हैं कि सर ये प्लस माइनस तो कट गया, ये तो कट गया भाई, तो होगा क्या सर यहाँ का a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ से अगर a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, सब रूट के अंदर में रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा सर बी स्क्वायर यहाँ वाला, तो क्या होगा सर बी स्क्वायर यहाँ वाला और बी स्क्वायर यहाँ वाला, अगर बी स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं बाहर, तो क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा, ये तो 1 हो गया, ये भी तुम्हारा कितना हो गया 1, यानी रूट के अंदर में ही रहेगा। और कितना होगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना, सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन बढ़िया था, है ना, सारा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर सारा क्वेश्चन हार्ड करते तो फिर बच्चा भी पास कैसे करेगा, कुछ तो प्रॉब्लम डाला जाएगा ना, ताकि आपका माइंड का टेस्ट लिया जा सके। मैथमेटिक्स का टेस्ट ऐसे ही आसान नहीं होता है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, an ice cream cone is of radius r and height h is completely filled by two spherical scope of ice cream if radius of each sphere scope is r/2 then। अच्छा ठीक है, देखिए क्या बोला गया सर, हमारे पास में एक आइसक्रीम का कोन है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग आइसक्रीम को बढ़िया से खाते हैं, इसके अंदर में 2 स्कूप, मतलब सर एक कैसा स्कूप है, स्फेरिकल स्कूप है, मतलब छोटे छोटे, इसके अंदर ना गोला गोला डाल कर दिया गया अंदर में, ठीक है। और बोला क्या गया है सर ये फील्ड हो गया है, कंप्लीटली फील्ड, तो भाई हम उतना बढ़िया मेरा
मतलब क्या नहीं है, डिजाइन नहीं है कि हम इसको सेम बना दे, बट मेरे बात को समझिएगा। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है सर r/2, r/2 है। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। कौन का रेडियस कितना है सर, r है। और इस हेमिस्फेरिकल जो स्कूप है जिसमें आइसक्रीम फिल कर दे हैं, उसका रेडियस कितना है, r/2 है। मतलब क्या है, ये फिल हो गया है। कंप्लीटली फिल्ड कब होगा, जब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम बराबर होगा, v1 बराबर v2। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितना है, ये r/2 का क्यूब है, कर दिए, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से एक बात बताओ सर, ये 2 ठो था स्पेयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, क्योंकि 2 ठो है ना स्पेयर, पहला और दूसरा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। ये दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो यहाँ से पाई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा सर, ये 3 से 3 भी क्लियर हो जाएगा, इसको भी आसान कर लो। तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया सर r² इंटू एच इक्वल टू सर कितना, 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा ये वैल्यू, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो एक्चुअली में क्या होगा सर, ये r² इंटू एच लिख सकते हैं, तो इसको भी तोड़ सकते हैं क्या, r² इंटू आर में। तो यहाँ से क्या हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, यानी हाइट और रेडियस बराबर आ गया, हाइट और रेडियस बराबर आ गया, ये दोनों बराबर है। तो रेशियो क्या होगा, सेम बराबर हो जाएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1:2 होगा, ठीक है, राइट। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ऐसा क्वेश्चन बेसिकली सिंपल ही होता है। आर्क PQ सस्टेन्ड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6.3 इफ ए आर्क PQ बराबर है 11 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ये तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये आर्क ही दिखाता है ना आर्क। तो क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, एल बराबर क्या होता है सर, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क 11 दिया हुआ है, 11 इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया गया है, 3.6। डेसिमल को हटाइए, नीचे 10 को लाइए, ठीक है, ओके। ये कट जाएगा सर 10 टाइम्स में, कट गया 10 से, राइट। तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, ये कट गया सर 10 टाइम्स में। क्या किया जा सकता है, थीटा निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं सर, ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए, तो इसको 10 और 10 और 7 को यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं सर हम लोग, बिल्कुल 6.3 है ना, गलती हो गया वो, यस दिस इज द रॉन्ग, है ना, दिस इज द रॉन्ग। कितना होगा वैल्यू, ये एल का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो 11 पुट कर देंगे, इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 6.3। डेसिमल को हटाइए, नीचे 10 बुलाइए, चलिए कटाबिटी करते हैं हम लोग। इसको काटेंगे सर 9 टाइम्स में कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि सर इसको काटा जाए तो किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू है, एक कटेगा सर 9 चौका 40 हो जाएगा, ये किसे काटेंगे सर, हो जाएगा सर कितना 20। इसको काटते हैं सर कितना होगा 11, और ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, हो जाएगा सर कितना 10, ठीक है, 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, वैल्यू हमारा कितना है 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर 22 10 7 11, थीटा बराबर यहाँ से सर 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 गुने 10 गुने 10, नीचे वाला ऊपर आता है ना, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 11 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पर थीटा, तो 11 से 11 कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 10 गुने 10 100। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाह सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मीन मीडियन मोड पर बेस्ड है। मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड आर 43 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड। तो मोड का एक रिलेशन क्या है, मोड बराबर क्या होता है, मोड होता है सर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो 3 इंटू मीडियन का वैल्यू कितना है हमारा, व्हाट इज मीडियन, पहले मीन बोला गया उसके बाद मीडियन, ध्यान देखिएगा यहाँ उल्टा कर दिया गया है, तो ये तुम्हारा 40 है। देखो बाबू, जो चीज़ बाद में लिखा गया है उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जो चीज़ पहले दिया हुआ है उसका वैल्यू पहले लिखा हुआ है। तो कितना हो गया सर -2 इंटू 43, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 120 माइनस का ये कितना होगा सर 86, डिफरेंस आएगा यहाँ पर कितना 4 का, ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे है, यहाँ पर है, खत्म कहानी। अरे 10 में से जाएगा 6 तो कितना होगा 4 ही होगा ना, हो गया काम खत्म। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलो देखो यहाँ पर व्हाट इज द क्वेश्चन, हमारे पास में एसर्शन रीजन का
चार ऑप्शन होता है, इसके बारे में हमको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एसर्शन में बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 पी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, और क्या है सर, पी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, देन पी कांट बी मोर देन 5। अच्छा, पी कांट बी मोर देन 5। और यहाँ क्या है, क्या किया गया सर, ये तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नॉट हैपन, ई बार है ना, ठीक है, इक्वल टू क्या है 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज हैपेंड। तो ये तो सही है, मतलब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो सर दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर, ये सही है, सम 1 के बराबर होता है। और हमको पता है क्या कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट आता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, यानी लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो तुम्हारा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि हुआ है, कितना है तुम्हारा, ये 0.2 पी दिया हुआ है। एक्चुअली में ये जो वैल्यू होगा तुम्हारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पी का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है सर पी से बड़ा नहीं होना चाहिए, देन पी कैन नॉट बी मोर देन 5। तो क्या होगा वैल्यू तुम्हारा, ये हो जाएगा सर लेस देन इक्वल टू 1 बाई 0.2। तो यहाँ से हम डेसिमल को उठाएंगे तो कितना होगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, ये कटेगा 5 से। तो बात तो सही है, लेस देन ही है 5 से, है ना, बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये वाला जो चीज़ है ये भी बात क्या है तुम्हारा सही है, और सही तो है ही, और इसके बेस्ड पर ही इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा सर, असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आपने ए ही मारा होगा, ठीक। आइए यहाँ देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बेसिकली बोले तो क्लास 9th के बेसिस पर क्वेश्चन दे दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये आपका रियल नंबर का, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। असर्शन में बोला गया है √3 + √5 इज इरेशनल नंबर, बात सही है, एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बात ऑलवेज सही नहीं है, क्लास 9th में ही पढ़ाया गया होगा आप लोग को। जैसे सिंपल से बात करते हैं, बोला गया है सम के बारे में, है ना, तो हम मान लेते हैं कि सर √2 एक इरेशनल नंबर है, और -√2 भी क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। तो बोला गया कि यहाँ पर ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज के कारण से गलती हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये हुआ आपका सेट ए का पूरा एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन। सेट 2 में हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे एमसीक्यू, और सेट 3 साथ में चलेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखिए मोस्टली क्वेश्चन सेम रहता है, एक दो क्वेश्चन ही बस चेंज किया जाता है, और इसमें कोई खास परेशानी की बात है नहीं। क्वेश्चन क्या है, इफ पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस कितना है 4 है, रेडियस कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ये रेडियस है हमारा 4 है सेंटीमीटर, सच दैट एंगल क्यू पी आर जो है ये सर 90 दिया हुआ है। सबसे स्पेशल बात यही था, 90 दिया हुआ है। डेफिनेटली अगर देखा जाए सर टेंजेंट पे अगर रेडियस जाएगा तो कितना होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो सर डेफिनेटली क्या होने वाला है, यहाँ भी सर क्या होगा 90 बनेगा, ठीक है। ये 4 तो ये भी 4, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया और ऑल एंगल 90 के बराबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा तुम्हारा ये स्क्वायर होगा, यानी सब साइड क्या हो गया 4 के बराबर। तो डायगोनल निकालना है, व्हाट टू फाइंड ओपी, ओपी है कितना, डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए, √2 इंटू साइड होता है, तो साइड कितना है तुम्हारा 4, तो यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना बहुत ही शानदार सवाल था भाई, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन क्या है, एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज कम्प्लीटली फिल्ड बाई 2 स्फेरिकल स्कूप ऑफ आइसक्रीम। देखते हैं आप लोग कोन में आइसक्रीम जो फिल करते हैं तो अंदर से काटता है गोल और अंदर डाल देता है, ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है कम्प्लीटली फिल्ड हुआ है, ठीक है। 2 स्फेरिकल स्कूप ऑफ आइसक्रीम इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r/2, यहाँ बोला गया है इसका रेडियस r बोला गया है एंड हाइट h बोला गया है। लेकिन ये फील्ड होने के कारण से वॉल्यूम जो होगा तुम्हारा कोन का और वॉल्यूम होगा जो ये स्फेरिकल जो स्कूप है, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा सर, वॉल्यूम क्या होगा सेम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्या कोन इक्वल टू होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल स्कूप, ठीक है, स्फेरिकल स्कूप। तो देखो क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये कितना होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर क्या बोला गया है r/2 है, तो r/2 कर दो, इसे क्या करोगे क्यूब करोगे ना, ठीक है। जो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, राइट। तो वैल्यू कितना आया सर, ये आएगा सर हमारा आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू
2 इंटू 4 इंटू आर क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 2 4 जा कितना होगा तुम्हारा, ये बेसिकली 8 ही के बराबर था ना, 2 इंटू 4 8 होता है, तो 8 से 8 कट गया। अब देखने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर है इंटू एच, और ये कितना है आर क्यूब लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इंटू आर, हाँ हो लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी एच और आर का वैल्यू क्या है सेम है, ये दोनों सेम है, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा बी है ना, सिंपल सा बात था। आइए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, है ना, बोल सकते हैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है आर्क पीक्यू सब्सटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, इफ आर्क पीक्यू बराबर है 11 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, यानी हमको एंगल निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क जब निकालते थे हम लोग तो फॉर्मूला क्या लगता था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। हमारे पास एल दिया हुआ है 11 इक्वल टू थीटा नहीं पता है, 360 डाल सकते हैं यहाँ पर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 20/7, रेडियस कितना बोला गया है 6.3, यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आ गया, ठीक है। जो कर सकते हो उसको कैंसिल कर लेंगे। ओके, तो सर अगर कैंसिल करा जाए तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 9 से काटते हैं सर, तो 9 9 7 जा, और 9 से काटे तो कितना हुआ तुम्हारा 40, है ना, 7 7 कैंसिल हो गया, कट गया। ओके, इसको काटे सर 2 से कट जाएगा 20, इसको करते हैं 10, तो जगह 11, 11 से 11 कैंसिल, यानी 10 10 कितना होगा 100, तो यानी 10 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा थीटा, मतलब सर कितना होगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सिंपल सा है ना, अगर सही से अप्रोच किया जाए तो वाकई में क्वेश्चन जो था ये 30 से 40 सेकंड में बन जाता, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा आइडेंटिटी वो बेस्ड है, प्योर आइडेंटिटी है। आपको पता होना चाहिए 1 + tan किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, डिवाइड बाई 1 + cot क्या होगा सर, ये होगा सर कॉसेक स्क्वायर ए होगा। आइडेंटिटी होता है ना, कौन सा आइडेंटिटी, आपको पता होना चाहिए सर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 होता है। तो बस यही किया गया है, इसको इधर कर दिया गया है और इसको इधर किया गया है, और कुछ नहीं है। एक सेकेंड नहीं, बस इसको इधर किया गया है, इस 1 को इधर करने की आवश्यकता नहीं था, है ना। अगर हम इसको इधर करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है बाबू। और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉसेक बराबर कितना हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिया हुआ था। अब रहा सवाल इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमारे पास क्या करना है, सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करना है किससे, कॉसेक स्क्वायर ए से। आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 1/cos, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना होगा 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको उल्टा तो करोगे ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कितना होगा तुम्हारा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो साइन बाई कॉस कितना होता है tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली तुम्हारा आइडेंटिटी पर दे दिया था। ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलिंड्रिकल जार, इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल इज आर। हमारे पास जो बॉल है इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, आर है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द जार, अच्छा इस जार के अंदर कितना हवा है ये बताना है। कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर लेंगे क्या 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल जो है तुम्हारा, बस जो एयर होगा उसके अंदर क्या करेंगे, ये सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम में जितना हवा होगा उसको माइनस कर लेंगे, इस बॉल के कारण जो हवा डिस्प्लेस हुआ होगा उसको। तो बताइए वैल्यू क्या होगा इसका, ये कितना होता है पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है, माइनस 3 इंटू वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 4/3 पाई r³ राइट। यहाँ पर देखा जाए तो ये हम लोग क्या है बोला गया है, यहाँ बोला गया है सर ये रेडियस होगा, तो सर ये भी रेडियस होगा, यानी डेफिनेटली सर यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये सबसे मजेदार इसलिए बना दिया गया है क्योंकि हमारे पास हाइट जो था, ये हाइट कुछ और नहीं इन सभी रेडियस का सम के बराबर होगा, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना 6r हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई r² इंटू एच का वैल्यू कितना देगा तुम, ए होगा सर 6r माइनस का 3 से 3 कैंसिल करो तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4 पाई r³। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई
आर इंटू आर कितना, आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, ये होगा आर क्यूब माइनस का 4 पाई आर क्यूब। डिफरेंस कितना का आएगा, ये आएगा सर 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेट हो गया भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात है ही नहीं, राइट। लेकिन पता नहीं भाई, अब एग्जाम में जब बैठता है आदमी तब पता चलता है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ नंबर ऑफ 10 आर लेस देन 4। अच्छा, देखो 2 डाइस को रोल किया गया है, 4 से कम, एक डाइस को रोल करेंगे तो 4 से कम कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 से कम हो गया। तो अगर हम सिंगल डाइस का बात करें तो कितना होगा, 3/6, चूंकि 2 है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 3/6। एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा, 9/36, कटेगी से 4 से, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर 1/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अभी। आइए ये क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, बट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लेकिन सिंपल सा बात क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डायगोनल, एक तो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम बोला गया है, पैरेललोग्राम है डेफिनेटली, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल का रिलेशन भी दे दिया है, ये एंगल इसके बराबर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर एंगल इसके बराबर होगा, उन सब बात को छोड़ दीजिए। बस आप इस बात को याद रखिए कि हमारे पास क्या होता था, जो डायगोनल बाइसेक्ट करता था वो क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ भी वही कहानी चलेगा, यानी कि एफ बटा में एफ बी होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी एफ बटा में ये तुम्हारा एफ ही हो जाएगा। नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर का रेशियो बनता है एफ ही। व्हाट टू फाइंड, हमारे पास में दिया हुआ एफ दिया हुआ है और एफ बी दिया हुआ है, ठीक है, ई एफ दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, एफ डी निकालना है हमको, एफ डी निकालना है। डी एफ और एफ डी सेम ही है। एफ का वैल्यू कितना है 7 और एफ बी कितना है 3, इक्वल टू एफ डी कर देते हैं इसको क्वेश्चन के अनुसार से, ये तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 4 हो गया। ये वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 into 4 दैट इज 28/3। ऑप्शन देखिए कहाँ पर गया है, ऑप्शन और बी मैच कर रहा है ना, सिंपल सा अप्रोच था। बट हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, ये क्वेश्चन बहुत झकास था, ये बहुत बच्चा को परेशान किया है भाई, कमेंट का लाइन लग गया है ना। यूट्यूब सेक्शन में जो वीडियो अपलोड किया गया था शॉर्ट सेक्शन में, वहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में लाइन लग गया है भाई, क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया है। चलो देखो, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेप्ट, कि ये जो होगा ना, यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो एंगल बने कितना, तो देखा जाए तो ये रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो सर ये साइड बराबर, तो आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ना। आइसोसेलेस एंगल का क्या होता है, बेस एंगल बराबर होता है। तो ये कितना के बराबर होगा, तो ये कुछ और नहीं, 180 में से घटाएंगे इसको 65 को, चूंकि दोनों एंगल बराबर था तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 57.5। ठीक है, ये सेम टू सेम सेट 1 में क्वेश्चन था ये। आइए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया क्या, अ सर्कल सेंटर एट -1,2 पासेस थ्रू 0,3। अच्छा, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इतना बेहतरीन सर्कल क्यों है, ये सर्कल है, इसका सेंटर पता है कितना है, ये है सर -1,2, -1,2, ठीक है। ये पास कर रहा है, टचिंग, इस किसी पॉइंट को टच करता है, चलो मान लो इसको टच करता है, ये 0,3 दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस निकालना है, माने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे। अगर हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, ये हम लोग का x2 हो जाएगा और ये क्या होगा, y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के अनुसार से क्या होता है, d बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला तो याद ही होगा, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, -1 रूट अंडर कितना हो जाएगा, -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है सर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, ये हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर, ये भी 1 ही होगा, रूट अंडर 1 + 1 कितना होता है 2, रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, है ना। डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, सिलेबस में तो हम बोले कि अगर ये बात बोले कि बच्चा सब बोलता है सर सिलेबस में नहीं है मत पढ़ाइए, देखो क्वेश्चन आ गया है। बेसिकली देखो यहाँ परेशान नहीं होना है, बोला गया है सर क्या, कि इन द गिवन फिगर ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ई डी एफ के, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। हमको देखना है सर सही कौन सा नहीं है। देखो एक्चुअली में पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, सही है। यहाँ पर तुम्हारा साइड का रेशियो दिया हुआ है, ये तुम्हारा एंगल का रेशियो दिया हुआ है, बट ये जो चीज़ है ना ये गलत है, ये नहीं है, है ना, साइड का सम और फिर डिवाइड करने वाला बात सही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए,
इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन, और ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के रूट अंडर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बोल सकते हैं, इसको इधर कर लिए। बी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द बी, सर ये है क्या, माइनस का के रूट 3, माइनस का के रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, और सी का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ से अगर इसको स्क्वायर करोगे तो माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 टू जा 8, यानी के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 8/3 रूट अंडर में जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो के 8/3 हमको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस लेके चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है ना। चलो, और क्यूबिक पोलिनोमियल का ये सिंपल सा ग्राफ दिख रहा है हम लोग को, है ना, 3 कट लगा हुआ है, बस 3 कट लगा हुआ है मतलब 3 आंसर होगा। कहाँ कट लगा हुआ है, ये कट, दूसरा कट, तीसरा कट, खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल है ना, बेसिकली ये फार्मूला है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स आपको अगर याद होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो याद तो होगा ही होगा। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, होता सर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वैल्यू पुट करें क्या, फाइंड क्या करना है, मोड। तुम्हारे पास में दिया गया है मीन कितना, मीन दिया हुआ है सर कितना 43, ध्यान से देखिएगा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, और मीडियन कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बाद में है 40। तो 3 इंटू 40 माइनस क्या होगा 2 इंटू 43, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 120 माइनस का 86। यहाँ पर यूनिट डिजिट का डिफरेंस कितना आएगा 4 का आएगा, ऑप्शन 4 कहाँ पे मैच कर रहा है, ए पर मैच कर रहा है, खत्म कहानी, है ना, टाइम बचाइए। आइए जी, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो तो ध्यान से, ये जो भी क्वेश्चन है बट है सिंपल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर, एरिया के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। देखो जब भी एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते थे हम लोग, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ कितना 198 इक्वल टू थीटा नहीं पता, छोड़ दीजिए, 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास में है कितना 18, तो 18 इंटू 18 कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई ना करो। चलो कट कुट करते हैं इसको। आइए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये काट देगा इसको, किसको, इसको काट सकता है, एक कट जाएगा किससे, 18 टू जा 20 हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा हमारे को वैल्यू किससे सर, ये कट जाएगा सर 10 से, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, 9 से कट सकता है क्या, देखो तो ट्राई करके, 9 से काटते हैं, 9 टू जा 18 कट गया, आया कितना 1 हो जाएगा 18 22, ये 22 से कट गया, ठीक है। तो नीचे वैल्यू कितना है 7 इंटू 10, मतलब यहाँ थीटा कितना आएगा, जो हमारा आएगा क्या आएगा 7 इंटू 10 आएगा, मतलब सर 70 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, है ना। तो कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना था, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इफ tan 2a बराबर 3 है तो लिख सकते हैं ना tan a बराबर 3/2, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है इस कंडीशन में, जाना कहाँ पे हमको, सेक के पास जाना है, कोई बात नहीं। tan क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम इसको a मान दिए, इसको b और इसको c मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर इस एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ तुम्हारा, a दिया हुआ है सर कितना 3 दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है 3 क्या है 2 3, तो ये तुम्हारा कितना होगा, बताइए कितना होगा। ये सर होगा सर क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना, ये एच ही है ना तुम्हारा, तो एच क्या होता है रूट अंडर क्या पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बताइए कितना होगा 3 प्लस का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस का 4 दैट इज रूट अंडर कितना 13। व्हाट टू फाइंड सेक ए, सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा, तो यानी क्या हो जाएगा h/b। h कितना है तुम्हारा रूट 13 है, और b कितना है, b है सर 2, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ है ना। तो कितना होगा रूट 13/2, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ ध्यान से, ये भाई साहब फंसाने वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन जो था ना ऑप्शन नंबर ए फंसाने वाला था, तो हो सकता है बहुत बच्चे वहाँ भी फंस गए होंगे जल्दीबाजी के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेक्शन ए का, मतलब सेट ए वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन सेम है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ 2 और 3 को हम हटाएंगे, तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कटेगा सर 3 से, एक कटेगा 2 से, तो मतलब कितना होगा तुम्हारा हो जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 30। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस का ky इक्वल टू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, इस दोनों को इधर कर लेते हैं। इनकंसिस्टेंट में क्या कहानी होता था बताइए तो, a1/a2 ये बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और नहीं बराबर होगा किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर रख दे तो वैल्यू क्या होगा, -30 हो जाएगा, और एक इक्वल टू क्या 0, और ये क्या हो जाएगा हम लोग वैल्यू, ये हो जाएगा सर -7 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से रेशियो निकाले तो 3/2 2/k। ठीक है, तो हमको सर यहाँ दोनों इक्वल है इसी पार्ट पर इक्वेट करना होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू क्यों जाएंगे, तो क्या होगा 3/2 इक्वल टू कितना हो गया 2/k। के का वैल्यू निकालना तो इसको इधर कर लेते हैं, तो कितना होगा k बराबर 2 × 2 4/3। 4/3 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, सिंपल सा अप्रोच था, बट हाँ इसके लिए आपको कंडीशन याद होना चाहिए। कंडीशन 100% याद होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए जी, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर, इन एन एपी ए बराबर दिया हुआ है -3, A17 का वैल्यू दिया हुआ है 357, द वैल्यू ऑफ A17, यानी सब कुछ चल रहा है 17 टर्म के बारे में। ठीक है, अब हमको क्या पता है सर कि अगर हम सिंपल सा अप्रोच करें तो एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि सर n/2 इंटू ए प्लस का एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि सर 17 से नहीं चल रहा था, सब जगह यहीं चलेगा। तो एक्चुअली में जो एल है ना, ये तुम्हारा A17 नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और हमारे पास में एसन का वैल्यू दिया हुआ कितना 357, 357 डाल दिए यहाँ पर। एन कितना डालोगे यहाँ पर सर, 17 डालेंगे, 17/2 इंटू ए कितना दिया हुआ हमारे पास में, ए दिया हुआ है -3, और एल क्या होगा तुम्हारा, ए 17 ही होगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करें क्या, देखो 70 से नंबर कटने वाला है, कैसे मालूम चला, देखो बहुत सिंपल सा है। 72 जा कितना होगा 34, 72 जा 34 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, कट गया। ठीक है, क्या करेंगे 2 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 21 × 2 इक्वल टू -3 प्लस का A17, इसको इधर कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस का 3 इक्वल टू A17, तो ये हो गया 45। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, C नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल से अप्रोच था, बट क्वेश्चन बढ़िया था। इसको हम मतलब ये नहीं बोलेंगे कि एकदम हलवा सवाल था, बट हाँ आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर था ये। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18, इन द फ्लोइंग फिगर अ सर्कल विद इज सेंटर एट 1,2 द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई बहुत सिंपल सा बात है, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है ना, जब ओरिजिन से जाता है तो क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, कुछ नहीं, x1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर y1 x1 बोलने की आवश्यकता नहीं है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस का 4 दैट इज √5, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये क्वेश्चन सेट ए में भी था, मतलब ए नहीं 1 में था। आइए, असर्शन इज बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लास 9 के लेवल पर क्वेश्चन था, सेट 1 में भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर √3 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल बात सही है, ये ट्रू है। सम ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ऑलवेज के कारण से हो जाएगा गलती, क्योंकि इरेशनल नहीं हो सकता है, तो हमारा असर्शन सही है, और जो रीजन है वो 100% गलती है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, है ना, ये भी सेट 1 में क्वेश्चन था, डिटो सेम टू सेम। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.25, देखो किसी भी इवेंट का होना का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.25p। ठीक है, p ग्रेटर देन 0 है, देन p कैन नॉट बी मोर देन 5। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ना 0.2p जो वैल्यू है, ये क्या होगा सर, लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या निकलेगा p बराबर वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, देखो ये इनइक्वालिटी का साइन है, ऐसे ही चलता है, 1/0.2, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, एक कटेगा 5 से, यानी p का वैल्यू जो है सर क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 5 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट बोला गया क्या कि जो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नॉट हैपेंड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज हैपन, ये बात सही है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नॉट हैपन प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज हैपन इक्वल टू 1, ये बात सही है। ये दोनों अपने आप में सही है, इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन का आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेट 3 का क्वेश्चन सेट किया जाए, है ना, सेट 3 का क्वेश्चन सेट किया जाए भाई, चलो स्टार्ट हो जाओ, आ जाओ सेट 3। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, ए सेट 1 का क्वेश्चन डिटो सेम टू सेम है, बस नंबरिंग चेंज है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कोमा 0, और ये क्या 0 कोमा ए साइन थीटा माइनस
बी कॉस थीटा। देखो एक्चुअली में यहाँ पर जीरो है और यहाँ तुम्हारा क्या है, जीरो होता है। ए क्या होने वाला सर, एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर के अंदर। तो होना क्या है सर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी होगा क्या कि सर प्लस माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो ए वैल्यू कितना आएगा रूट अंडर में, ये आएगा सर रूट अंडर में आएगा सर ए स्क्वायर इंटू वन प्लस का बी स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा। यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सेट वन में सेम टू सेम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइसक्रीम वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है भाई, बता दो आंसर क्या होगा, 1:2 होगा, है ना। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका हम। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट और रेशियो का, हाइट और रेडियस का जो वैल्यू था सेम था, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन नहीं है किसी सेट में, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइट का क्या कंडीशन था जी, मतलब रेशियो बराबर होगा a1/a2 बराबर हो जाएंगे b1/b2 बराबर हो जाएंगे सर c1/c2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऐसे ही निकलता है। तो सर हम क्या करें, के का वैल्यू निकालना है तो यहीं पर अप्रोच कर देते हैं, है ना। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, k/6 हो जाएगा, यही ना होगा a1 का वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या होगा a2 का वैल्यू। k/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू होना चाहिए -2/-3। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि सर एक्चुअली में अगर हम इस चीज़ को समझे कि सर ये वाला पार्ट जो है ये क्या इक्वल है, ये तो कट गया, इससे माइनस माइनस कट गया, तो 1/2 क्या 1/2 इक्वल होगा 2/3 के, सोचे देखो तो नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करा रहा है बात को। आइए क्या क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन सेट वन में सेम टू सेम था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था एक बार देख लीजिए, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द 16 आइडेंटिकल सेक्टर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हमको देखो एक सर्कल को ना 16 पार्ट में तोड़ दिया गया है ना, 16 पार्ट में तोड़ा गया और सब आइडेंटिकल है, ऐसे करके सबको तोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमको किसी एक पार्ट का निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। तो कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है, व्हाट इज रेडियस 7, तो 7 इंटू 7 हो गया। तो सर एक साथ साथ तो कट गया, इसको 16 पार्ट में बांटना था तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो किसे कटेगा, ये कटेगा 8 से, कटेगा 11 से, तो 11 गुने 7 कितना होता है 77/8, 77/8 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सेम ही है, डिफरेंस कितना का था हम लोग का 34 का था, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन क्या था इसका जल्दी से बता दो, इसका ऑप्शन था ए नंबर, दैट इज 2πr³। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन सेट वन में नहीं था, टू में भी नहीं था, ये थ्री का सेट का अलग क्वेश्चन है। बट क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, जीरोज निकालना है। जीरोज मतलब क्या, जहां पर x का वैल्यू मिल जाए वो जीरोज, जहां पर x का वैल्यू मिल जाए जीरो, तो x का वैल्यू -2 है और यहाँ क्या है कितना तुम्हारा 2.5 है, यहाँ प्लस में रहेगा ना, इधर है, और ये क्या है तुम्हारा माइनस में, यानी -2 और 2.5 ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा था ना, और एक्चुअली में ये क्वेश्चन सारा का सारा बुक का ही है। हाँ जी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है अगर आप ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो परेशान हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस कराए थे अपने बच्चों को। हाँ जी क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोला गया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पीटी, पीटी टेंजेंट है, ठीक है जी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ठीक है, हैज ड्रोन टू अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ एंड रेडियस 3, रेडियस कितना बोला गया 3, तो रेडियस हो गया हम लोग का, ठीक है। इंटरसेक्टिंग इट कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस सेम है और बाकी रेडियस मतलब सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है एट ए एंड बी, ए और बी पर कट लगाया, ए बी बराबर 8 है। देखो अगर ए बी, दिस इज द कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड है और यहाँ से आपको पता है सेंटर्स ज्वाइन करते हैं कॉर्ड को, तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर ये 8 था तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एंड ओ ए बराबर ए पी, ओ ए बराबर ए पी, अच्छा ओ ए ये रहा और ए पी ये रहा, ये बराबर है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ पी क्यू, हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, ये रहा पी क्यू। क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से, अगर हम ये निकाल ले कैसे निकल जाएगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ 90 है, ये 90 है, तो ये 90 है सर, तो इसको और इसको यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज होगा, तो कितना होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेफिनेटली कितना होगा सर 9 प्लस का 16 मतलब कितना 25, मतलब 5, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया तुम्हारा 5, तो ये लेंथ कितना होगा, ये दोनों देखो ये और ये बराबर था ना, तो 5 + 4 कितना होता है 9, 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाँ जी लीजिए,
श्योर तुम्हारा आ गया आइडेंटिटी बेस्ड, बट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है देख लीजिए। हमारे पास में बोला गया सर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। हमको क्या पता है सर, हमको क्या पता है, हमको पता है सर क्या कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। हमको बोला गया है यहाँ पर माइनस करने के लिए, कोई बात नहीं, तो हम इस -1 को इधर लेके आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस रहेगा ना, वो तो माइनस में है ना, ये तो माइनस में प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो गया। यानी यहाँ क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर हो जाएगा सर कितना टेन स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बताओ कितना होगा, टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, तो सर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, टेन का वैल्यू यही होता है ना, हम इसको तोड़ दिए, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दें किससे, साइन स्क्वायर ए से, यही मतलब है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। सबसे सिंपल सा सोल्यूशन है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस आ गया ना, 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है सर सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, नथिंग टू वरी, आसान क्वेश्चन था। आई होप आप सही करके आए होंगे। ये क्वेश्चन भाई तगड़ा क्वेश्चन था ये, है ना, सेट 1 में भी पूछा, 2 में भी पूछा, 3 में भी पूछ लिया, है ना। बहुत सिंपल सा अप्रोच था, यहाँ पर आंसर क्या था 57.5 डिग्री, है ना। जरूर से जरूर देखिएगा, सेट 1 में इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। आइए, ये क्वेश्चन सेम है भाई, ये क्वेश्चन सेम है, ये सेट 1 2 3 सब में पूछ दिया है ना। क्वेश्चन को सेम क्यों करता है, सो दैट कि ये वेटेज सेम रहे, है ना। क्या होता है वैल्यू इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो वैल्यू तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना, रेडियस तो यही होगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 5, दैट इज √5 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन सेट 1 में था और 2 में नहीं पूछा गया है, 3 में पूछ लिया गया है। आइए, बोला गया सर डी पैरेलल है बीसी के, और ए डी बराबर है 1, ए डी बाई डी बी, ए 1 और तुम्हारा डी बी कितना है 3, और ए सी दिया गया है, देखो बड़ा वाला कर दिया है 6, ठीक है। लेंथ निकालना ए, तो इसको x मान लेते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम इधर से छोटा से लेके चले और बड़ा लेके चले तो कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 4 हो जाएगा, 1 प्लस का 3 कितना 4, निकालना है छोटा वाला, तो क्या करेंगे ए डी बटा में ए बी इक्वल टू ए ई बटा में ए सी कर लेते हैं। जो रिलेशन यहाँ लगाए हैं वही रिलेशन इधर लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू एक्स बाई 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो कितना होगा 6/4 इक्वल टू हो गया x, तो ये कटेगा सर 2 से, ये कटेगा 3 से, 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू, सिंपल सा था ये क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए ये क्वेश्चन कॉमन है, ये सब में पूछा गया है, सेट 1 2 3 सब में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ये गलत है ना, ये गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट 1 में पूछा गया है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है क्या कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट, मतलब डी 0 हो जाएगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। क्या होता है कहानी इसका, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ए सर कितना 8k², इस माइनस को उधर कर लेते हैं कितना 4 इंटू प्लस हो जाएगा ना, ए माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 इंटू ए कितना है 9, और सी कितना है 16, इस ये बाबू स्क्वायर होगा ना, सॉरी फॉर दैट स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 8 इंटू 8 इंटू के स्क्वायर। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 4 इंटू 9 इंटू 16, इसको पहले बात मल्टीप्लाई ना करो क्योंकि हमको यहाँ पर ऑप्शनल दिखाना है। इस 8 को नीचे लेके आओ, क्या होगा 4 इंटू 9 इंटू 16, नीचे कितना तुम्हारा 8 इंटू 8, जो कर सकते हो उसको काटेंगे, एक कटेगा किससे 4 से, कटेगा 2 से, एक कट जाएगा 8 से, एक कट गया 8 से, तो वैल्यू क्या होगा के स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर 9, तो यानी के का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा +-3। बट ऑप्शन में देखा जाए प्लस भी दिया हुआ है और माइनस भी दिया हुआ है, तो हम प्लस को लेकर चलते हैं और ए को मारते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या बनेगा देखो तो ध्यान से, ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है, नहीं मतलब सेट 1 में 2 में या 3 में सब में सेट में क्वेश्चन दे दिया है। 1 + 10 क्या होता है बताइए जल्दी से, 1 + 10 क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर, डिवाइड करना है, 1 + कॉट क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, 1/sec क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, डिवाइड बाई ये कितना होगा 1/sin स्क्वायर ए, इसको चेंज करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए रहेगा, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, वैल्यू कितना होगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
सिंपल सा आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दैट इज 60 नंबर। लीजिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिस्ट में से एक भी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था भाई, है ना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑन एपी इज 0, यानी हमको दिया हुआ है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि सर एस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 है, 0 10 नहीं है, 0 है। विथ ए एज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, ठीक है। हमको पता है एस एन बराबर क्या होता है, होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सर यहाँ पर एस टेन बोला गया है, तो एस टेन बराबर क्या होगा, 10 बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बोला गया है 10, यही ना बोला गया है, सम ऑफ 10 टर्म, यही ना फर्स्ट 10 टर्म, तो एन 10 है, माइनस का 1 इंटू डी, राइट। ये 0 बोला गया है, तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन ऐसे क्या करेगा, डिवाइड, देखो 2 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, यही ना करोगे, इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस का क्या हो गया 90, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 0, यानी 0 बराबर कितना हो गया 2a प्लस का 90। अब यहाँ से देखा जाए और ऑप्शन को देखा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एक हिंट यहाँ पर था, अगर हम इसको इधर लेके जाते ना बन जाता माइनस, और माइनस ही आंसर होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू को समझे तो सर सब कुछ चल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू, हमको रिलेशन दिखाना है कौन सा सही होगा। तो अगर हम इस चीज़ को समझ पाए थोड़ा सा, और अगर हम A10 को लिखे, A10 को लिखे तो क्या होता है, A प्लस का 90 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट भी होता है, ये A90 है, ठीक है, हमको यहाँ तक दिख रहा था। तो अगर हम इस बात को समझे, इस 2a को तोड़ ले अगर, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, क्या लिखा जा सकता है, या हम बोल सकते हैं सर a बराबर कितना, 90 बराबर क्या हो सकता है 90, यहीं से देख लो 90 कितना हो जाएगा, माइनस का 2a इक्वल टू कितना हो गया 90, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। 90 की जगह पर क्या करते हैं पुट, सर हम 90 की जगह पुट कर देते हैं कितना, माइनस का 2a, तो a प्लस का माइनस का 2a, माइनस का 2a, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का ये हो जाएगा, यानी A10 माइनस का a दिख रहा है वहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन जहरीला क्वेश्चन है, अगर समझ में आया होगा तो बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन एट मोस्ट 12, भाई साहब एट मोस्ट बोल दिया गया है 12, मिनिमम 12 होना चाहिए, ठीक है जी, और एट मोस्ट बोल दिया गया 12। तो एक्चुअली में हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा ना, वो 12 होगा, और कितना होगा 1 + 1 2, देखो 1 + 1 करोगे कितना होगा 2 होगा, और 6 + 6 करोगे तो कितना होगा 12 होगा, एक कंडीशन बनेगा, यानी पूरे का पूरा जो तुम्हारा सिस्टम है ना, ये 36 तो बन जाएगा कंडीशन, और टोटल कितना होता है 36, 36 से काटेंगे कितना वैल्यू आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सेक्शन सेट 1 का ये क्वेश्चन है, डिटो सेम टू सेम है, इसका राइट आंसर है डी, 100 डिग्री आएगा, कितना आएगा 100 डिग्री इसका आंसर आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेट 2 वाला क्वेश्चन सेम है, सेट 1 वाला भी क्वेश्चन सेम था। इस कंडीशन में क्या था, ये दोनों सही था, ये दोनों अपने जगह सही था, बस कोई किसी को वेरीफाई नहीं करा रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट ही है ये वाला, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे केस बेस्ड, जितना भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया उन सभी का डिस्कशन चलेगा बढ़िया से। आइए, हाँ जी, यहाँ पर क्या है, ये वाला पाथ सही था, ये वाला पाथ गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, और यहाँ पे हो गया एंड, ठीक है। इसके बाद हम लेके आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, और हर टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बात और बोलेंगे, अगर मान लेते हैं कि इनकेस कुछ क्वेश्चन अगर गलती हो गया है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आगे सारा एग्जाम बाकी है, ठीक है। तो अगर आप अभी पैनिक हो जाएंगे तो आगे का गड़बड़ हो जाएगा, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, अब आगे का संभालिए और बढ़िया संभालिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में।